हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय द्रवा फार्मेसी चैनल। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसमें हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले डिफिनीसन प्यूरिन एंड पिरामिडिन बेसिस, यानी कि हमें न्यूक्लिक एसिड का डिफिनीसन पढ़ना है और इसमें एक प्यूरिन और पिरामिडिन होती हैं, उनकी डिफिनीसन और उनके बेस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जाननी है। ठीक, देखिएगा न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा, इसका डिफिनीसन है न्यूक्लिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस एलिमेंट्स। दे कंटेन 15 to 16% नाइट्रोजन एंड 9 to 12% फास्फोरस। न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड, आप सभी लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें हमारी होती हैं। ये हमारे डीएनए और आरएनए, ठीक, ये हमारे जेनेटिक चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन हमारा 15 से 16% होता है और फास्फोरस की जो है 9 से 12% होती है। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये फाउंड यानी कि पाया कहाँ जाता है? तो सभी लिविंग सेल में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, हमने अभी बताया कि ये जो हमारी जेनेटिक चीज़ों से रिलेटेड होती हैं इनमें न्यूक्लिक एसिड में पाए जाती है। जैसे हमारा डीएनए और आरएनए हो गया, तो ये न्यूक्लिक एसिड में आता है। ये क्या करते हैं हमारे, जैसे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं तो जेनेटिकली होती हैं हमारे अंदर कि बहुत सारे चीज़ें। आगे देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन, सबसे पहले दे आर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन ग्रुप, यानी कि ये क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं किसके? न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन ग्रुप के। प्रोस्थेटिक मतलब आप लोग समझ रहे हो, देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं किसके? तो न्यूक्लियोप्रोटीन के। ठीक, आगे न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है ये सिंपल प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो डिफिनीसन में हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन जो है इज मेड अप ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक, यानी कि इसमें सिंपल प्रोटीन होगा और क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। अब देखिएगा न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए और आरएनए होते हैं ना। डीएनए आरएनए को हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं, 3 भागों में क्लासीफाइड होती है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फास्फेट। ठीक, आगे नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, यानी कि जब हमारा नाइट्रोजिनस बेस है और शुगर ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक, हमारा न्यूक्लियोसाइड यानी एक डिफिनीसन हो गया। न्यूक्लियोसाइड कहते किसे हैं? तो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई बेस होती है, अगर इस बेस पर मान लीजिए ये हमारा बेस है, यहाँ पर कोई चीज़ें आकर के अटैच होंगी तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना। तो यही नाइट्रोजिनस हमारे बेस हो गए और शुगर मिलकर के बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट हम ऐड कर देंगे, मतलब यानी नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ये मिल करके क्या बनाते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक, अब डिफिनीसन समझ में आया होगा आप लोगों को कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते क्या। न्यूक्लियोसाइड जो होता है हमारा नाइट्रोजिनस बेस और शुगर से मिल करके बनता है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये न्यूक्लियोसाइड यानी और फास्फेट से मिल करके बनता है। या हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड जो होती है इसमें नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस फास्फेट से मिल करके हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। आगे देखेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड होता है यहाँ पे, इसमें देखिए पेंटोज शुगर दिया हुआ है, यानी 5 शुगर मालिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये सब हमारे क्या हैं? शुगर मालिक्यूल्स है। ठीक, पेंटोज शुगर मालिक्यूल्स प्लस बेस में हमारी दो चीज़ें आती है, प्यूरिन और पिरामिडिन, इन्हीं दोनों चीज़ों के बेस होते हैं। ठीक, प्लस फास्फोरिक एसिड, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के क्या बनेगा? हमारा न्यूक्लियोटाइड। आगे हम लोग देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉली यानी कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या बनता है? हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए कह रहा है ना कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होती है किसकी? तो न्यूक्लियोटाइड की। यानी अभी तक तो हमने देखा था कि हमारे एक न्यूक्लियोटाइड थे, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मिल रहा था? पेंटोज,
बेस, फास्फोरिक एसिड, ये सारी चीज़ें एक न्यूक्लियोटाइड में, यही एक जैसा न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड करते जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल करके मतलब न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि उनको तैयार करते हैं उनके बेस से लेकर के कहाँ पर, एकदम लास्ट एंड तक, ठीक, किसके, तो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स के। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ठीक। दे आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए, यानी कि इसमें केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं किसके, डीएनए और आरएनए के, तो देखिएगा पेंटोस शुगर हो गया, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस हो गए और फास्फोरिक एसिड हो गया, ठीक। यहाँ पर थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग इसका पूरा डिटेल में देखेंगे।